लव जिहाद के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार। पहचान छिपाकर शादी करने पर होगी 10 साल की कैद। आईपीसी में बदलाव के लिए सरकार भारतीय न्याय संहिता विधेयक लेकर आई। नए प्रस्तावित कानून से लव जिहाद पर भी लगेगी लगाम। पहचान छिपाकर शादी करने वाले को मिलेगी सजा। अंग्रेजों द्वारा लाए गए दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता आईपीसी में बदलाव के लिए केंद्र सरकार एक अहम विधेयक भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लेकर आई है और ये विधेयक कई मायनों में खास माना जा रहा है। दरअसल इसके जरिए सरकार लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या फिर पदोन्नति और रोजगार के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाने पर अब 10 साल तक की कैद हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस विधेयक क्यों लाया गया? लोकसभा में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने 3 विधेयक पेश किए, जिसमें पहली बार इन अपराधों से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। शाह ने लोकसभा में 1860 के भारतीय दंड संहिता आईपीसी को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक पेश किया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अपराध की श्रेणी में आएगा पहचान छुपाकर शादी करना। अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। पहली बार होगा जब शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और झूठी पहचान के तहत महिलाओं के साथ संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा। वहीं 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा होगी। हालांकि अदालतें पहले भी शादी के वादे के आधार पर दुष्कर्म का दावा करने वाली महिलाओं के मामलों से जो है वो निपटती है, लेकिन आईपीसी में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। पुराने कानून से कैसे अलग है ये विधेयक? इस विधेयक में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो ऐसा यौन संबंध जो है वो दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अब वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और साथ ही जुर्माना भी इस पर लगाया जा सकता है। लंबे समय से लंबित था ये प्रावधान। विधेयक पर बोलते हुए आपराधिक मामलों को वरिष्ठ वकील शिल्पी जैन ने इस पर कहा कि यह प्रावधान लंबे समय से लंबित यानी पेंडिंग था और इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति की वजह से जो है वो मामलों को अपराध नहीं माना जाता था और दोनों पक्ष बहुत सारी व्याख्याएं कर सकते थे। वकील शिल्पी जैन से जब पूछा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि पहचान छिपाकर शादी करने के विशिष्ट प्रावधान को झूठे नाम के तहत अंतर धार्मिक विवाह के मामलों से निपटने के लिए भी लाया गया है, तो उन्होंने कहा अब इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्या है लव जिहाद और ये कानून इससे कैसे निपटेगा? लव जिहाद 2 शब्दों का मेल है। एक अंग्रेजी शब्द लव यानी प्यार और दूसरा अरबी भाषा का शब्द जिहाद। जब एक धर्म विशेष का व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देता है तो इसे लव जिहाद कहते हैं। अब इस बिल में पहचान छुपाकर शादी करने पर सजा मिलने का प्रावधान जो है वो दिया गया है, जिससे माना जा रहा है कि ऐसे अपराध पर जो है वो लगाम लग सकेगी। किस तरह से अब जो एक विधेयक में ये कहा गया है लव जिहाद को लेके कि लव जिहाद के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार है और पहचान छिपाकर शादी करने पर होगी अब 10 साल की कैद। तो फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।